हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो एनसीईआरटी है आपकी विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 4 कार्बनिक एवं उसके यौगिक। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 है उसके लिए संभावित एमसीक्यू हैं, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्यासत्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो भी आपको बहुत बहुत मिलेंगे, यानी कि आपको हर चीज़ मतलब 5 पॉइंट टॉपिकों में से आपको 20-20 मिलने वाले हैं और भी ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके 2025 बोर्ड के लिए संभावित है। अगर आप 2025 में देखें या कभी भी, ये इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये बुक से निकाले गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी मैंने पुरानी, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और 2 और 3 समझा दिया है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर बना रखा है प्ले लिस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम स्पीड के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि क्या लिखा हुआ है हमारा कि कार्बन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बन के किस अणु के किस गुण के कारण यह लंबे श्रृंखला वाले यौगिक बना सकता है। तो कौन से गुण के कारण? अनुक्रमण, मतलब कि कैटेनेशन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कौन सा बंध पाया जाता है। तो कौन सा बंध पाया जाता है? समावयवी बंध पाया जाता है, समावयवी बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो आपका आ जाएगा एस्टरीकरण प्रतिक्रिया के द्वारा या क्रिया के द्वारा, एस्टरीकरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन 5वां है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में? ठीक है, तो चलिए हम इसको पता कर लेते हैं। तो आपका इसमें है फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील नहीं होता। कौन नहीं घुलता जल में? तो आपका है ब्यूटेन नहीं घुलता। अगला क्वेश्चन है कि जब एथेनॉल को अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आप कहेंगे एथेनोइक अम्ल बनता है। कौन सा बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट में क्या मुख्य अंतर होता है। तो क्या मुख्य अंतर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करता है। 4 ऑप्शन में से आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर बताना है क्या होगा। आप आता है कि मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। अगला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? आंसर हो जाएगा इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोई भी क्रिया नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पदार्थ साबुन के निर्माण में सहायक होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो आप कहेंगे कि एस्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध होता है। तो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा यहाँ पर कि ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं। ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं आपके। कितने होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन आता है कि साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर क्या होता है। आपको ये 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद उसको आंसर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो पहला आपका आंसर है वही हो जाएगा। क्या है कि साबुन प्राकृतिक होते हैं और डिटर्जेंट सिंथेटिक। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि डिटर्जेंट कैसे होते हैं, तो सिंथेटिक होते हैं। अगला है कि कौन सा उत्पाद मिथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। हो जाएगा आंसर फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कार्बन में कौन सी संरचना सबसे कठोर होती है। तो हीरे की सबसे कठोर संरचना मानी जाती है। अगला है कि साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है। तो क्या उत्पाद बनता है? साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। जब सोडियम एथेनोइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा बनता है? मेथेन बनता है। कौन सा? मेथेन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अभी हमने पढ़ा था 4 होती है। ठीक है, कार्बन के किस गुण के कारण यह लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो श्रृंखलन के द्वारा। किसके कारण बना सकता है? श्रृंखलन के द्वारा बना सकता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर किस परीक्षण से पहचाना जा सकता है। तो किससे पहचाना जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर क्या है। डिटर्जेंट कठोर जल में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कठोर जल में कार्य करते हैं, सॉफ्ट में नहीं करते। मेथेन का क्या हो जाएगा हमारा? CH4। कार्बन के कौन से 2 गुणधर्मों के कारण इसके यौगिक की संख्या बहुत अधिक होती है। तो श्रृंखलन और समावयवता 2 के कारण होती है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन आता है कि एथीन
C2H4 के कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध होता है? कौन सा आबंध होता है? द्विआबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो एथेनोइक बनता है। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद कि साबुन के अणु की संरचना में कौन सी विशेषता होती है? तो जल विरागी सिर और जल रागी पूंछ दोनों होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको साबुन के अणु में कौन सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता कम क्यों होती है? तो क्यों होती है? साबुन कठोर जल में अपक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? कठोर जल में अपक्षेप बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और आता है हमारा, क्या आता है कि पिछले 5 वर्षों में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं ना, वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं हम। पिछले 5 वर्षों के अंदर एमसीक्यू, तो ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनेन में क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाता है? समयावयवी। ठीक है, इससे बंध पाया जाता है, समयावयवी। उसके बाद आता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? साबुन और ग्लिसरॉल। ठीक है, साबुन और क्या बनता है? ग्लिसरॉल। जब सोडियम एथेनॉइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? मेथेन बनता है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है? हीरा। कौन सा उत्पादन मेथेनॉल ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड है। साबुन और डिटर्जेंट के बीच क्या अंतर होता है? तो आप कहेंगे इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे, मतलब कि साबुन प्राकृतिक होते हैं और डिटर्जेंट सिंथेटिक। डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं, तो ए और बी सही हो जाएंगे, बाकी दोनों रॉन्ग है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को कैसे अलग किया जा सकता है? तो पीएच पेपर के द्वारा। कौन सा यौगिक एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है? तो कौन सा बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। मीथेन यानी कि CH4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है? तो संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे आते हैं रिक्त स्थान। क्या आते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान में पहले ही कि कार्बन की संयुक्तता 4 होती है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने पर मुख्य कारण और गुण होते हैं। तो क्या होता है? श्रृंखलन होता है और समयावता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी क्या कहते हैं? तो एल्केन कहते हैं। एथीन C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच प्रकार का आबंध होता है, कौन सा होता है? द्विबंधाबंध या डबल बॉन्ड। जब एथेन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो गैस उत्पन्न होती है H2, मतलब हाइड्रोजन। अगला एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक का क्या है सामान्य नाम? एसिटिक अम्ल है। फिर आता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया में और उत्पन्न होता है साबुन और ग्लिसरॉल। मेथेन का हो गया हमारा आणविक सूत्र CH4। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है? हीरा है। साबुन कठोर जल में बनता है जिससे उसकी सफाई क्षमता कम हो जाती है। अवक्षेप क्या बनाता है? वो अवक्षेप बनाता है, अवक्षेप। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा कि जब एथेनॉल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो और उत्पन्न होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। ठीक है, साबुन के अणु में जल विरागी सिर और जल रागी क्या आएगा? जल विरागी। देखो जल रागी हो जाएगा सिर, तो जल विरागी हो जाएगी पूंछ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कार्बन कार्बन आबंधों की संख्या क्रमशः होती है। एकल होता है एल्कीन, एल्काइन में 2 होते हैं और एल्कीन में 2 होते हैं और एल्काइन में 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एथेनॉल का उपयोग के रूप में किया जाता है तो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गैस बनती है, एथीन बनती है। कौन सी? एथीन। एथीन यानी C2H4। ये रहा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि वे लवणों से प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया नहीं करते। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 से। ठीक है, अगला आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के साथ अभी क्रिया करता है। क्या? कोई नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई नहीं क्रिया करता। जब एथेनॉल को क्रमिक एसिड यानी कि H2CrO4 के साथ ऑक्सीकरण किया जाता है तो एथेनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से और खालिस्तान तत्वों से मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एस्टर। परिभाषा भी आती है एस्टर की कि जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर बनता है। अब यहाँ पर और भी हैं कुछ क्वेश्चन। तो कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति 6 होती है। फिर आता है कार्बन के अपरूपों में हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? शामिल होते हैं। अगला आता है हमारा कि कार्बन के यौगिक में संयोजक आबंधों की उपस्थिति के कारण उनकी कम होती है। क्या? विद्युत चालकता। कार्बन के यौगिकों में आबंधों की उपस्थिति के कारण विभिन्न संरचना
बना सकते हैं। कौन से संयोजक? अगला, कार्बन के यौगिकों में श्रृंखलन गुण के कारण वे खालिस्तान श्रृंखला बना सकते हैं, सीधी और शाखित यानी कि ब्रांच्ड। अगला आता है हमारा कि कार्बन के यौगिकों में समवायता के कारण उनके खालिस्तान और उनके भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं, तो रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 7वां कि कार्बन के यौगिक में हाइड्रोकार्बन को खालिस्तान में वर्गीकृत किया जाता है, तो किसमें? एक तो संतृप्त जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा असंतृप्त। अगला है कि साबुन के गुण में सिर और पूंछ होती है, जल रागी पूंछ सिर होता है और जल विरागी पूंछ होती है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का जल में घुलनशील भाग कौन सा होता है? जल रागी सिर। ठीक है, ये क्या होता है? साबुन का जल में घुला भाग होता है। अगला है कि साबुन का जल में अघुलनशील भाग कौन सा होता है? जल विरागी पूंछ। ये क्या नहीं करता? जल में घुलता नहीं है। रिक्त स्थान और भी हैं, देखो। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। ठीक है, ये होता है। अगला है कि कार्बन परमाणु का प्रकार आबंध बना सकते हैं, सहसंयोजी आबंध। और एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन स्वाद होता है, कैसा होता है? खट्टा स्वाद होता है। अगला आता है कि हीरा एक संरचना में पाया जाता है, कैसी? त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक दूसरे से आबंधों से जुड़े होते हैं, कैसे? षटकोणीय आबंधों से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH, अभी पढ़ा था हमने, वो ही होता है यहाँ पर, तो CnH2n+2 ये होता है इसका। अगला क्वेश्चन आता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक एल्कीन और एक एल्काइन, ये असंतृप्त होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से खालिस्तान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा, डिटर्जेंट कठोर जल में अच्छी तरह से कार्य करता है क्योंकि इसमें क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल या सल्फेट होता है, मतलब दो याद रखना है, सल्फोनिक अम्ल होता है या फिर सल्फेट होता है। अगला आता है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो गैस बनती है, कौन सी बनती है? एथीन बनती है। कौन सी? एथीन गैस बन जाती है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं हमारे, एक बार हमारे वस्तुनिष्ठ खत्म हो गए, अब आते हैं यहाँ पर सत्य असत्य जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक आबंध बना सकता है, तो क्या हो गया? ये सत्य हो गया। अगर असत्य आएगा तो सत्य भी बताएगा उसका, जैसे ग्रेफाइट बिजली का कुचालक होता है, तो ग्रेफाइट, ये क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया क्योंकि ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही कठोर जल में समान रूप से कार्य करते हैं, तो ये क्या सत्य हो जाएगा? साबुन कठोर जल में अपक्षेप बनाता है जबकि डिटर्जेंट अच्छी तरह कार्य करता है। ठीक है, तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के सभी अपरूपों में समान भौतिक गुण होते हैं, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। कार्बन के अलग अलग अपरूपों के भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन का श्रृंखलन गुण उसे विभिन्न संरचना बनाने में सक्षम बनाता है, क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां कि मीथेन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये गलत है। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं, तो सही है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया में एस्टर बनता है, क्या हो जाएगा? सत्य है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह विद्युत का सुचालक होता है, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसमें हीरे में से क्या नहीं होती? लाइट नहीं जा पाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये लिखा CN, इसमें 2 वर्ड नहीं लगा प्लस में, है ना, प्लस में 2 वर्ड लगता है इसमें, तो ये एल्कीन का है। ठीक है, वो किसका था? वो एल्काइन का था, तो ये सत्य हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, असत्य है। सोडियम एथेनोइड और जल बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये कह रहा है ना, मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन नहीं बनता है, इससे सोडियम एथेनोइड और जल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 13वां कि कार्बन परमाणु अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक यौगिक बनाता है, सत्य बात है। अगला के साबुन का जल विरागी सिर को पानी को आकर्षित करता है और जल विरागी पूंछ गंदगी को, सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं, साबुन और क्या होते हैं? ग्लिसरॉल बनते हैं। अल्कोहल में कम से कम द्विआबंध होता है, क्या होता है? द्विआबंध होता है। अगला क्वेश्चन आता है द्विआबंध होता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो एल्काइन में कम से कम एक त्रिआबंध होता है ना, द्विबंध नहीं होते एल्काइन में, वो मैंने जो बताया था ना, एल्कीन एल्काइन और एल्कीन। ठीक है, इनमें आपको याद करना है, वो वहीं के ऊपर याद कर लेना अच्छे से। एथेनॉल का उपयोग जैव
ईंधन के रूप में किया जाता है, सत्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, सही है। डिटर्जेंट अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सही है। यहाँ पर यह आएगा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों ही दहन के दौरान समान ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये क्या है, गलत है, नहीं करते। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम यहाँ पर और भी है सत्य असत्य। तो यहाँ पर देखो कार्बन परमाणु केवल एकल बंध बना सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बन परमाणु एकल और द्विबंध और त्रिबंध दोनों बना सकता है कार्बन परमाणु। अगला क्वेश्चन आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, सही है। अगला है कि एथेनॉल C2H5OH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये क्या है, गलत है, नहीं है। एथेनॉल एक एल्कोहल है, क्या है, एथेनॉल एक एल्कोहल है। ऑक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र RCOOH होता है। साबुन के अणु में जल रागी सिर और जल विरागी पूंछ होती है, तो क्या है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं, सही है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु त्रिआवंत से जुड़े होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों से एकल और द्विआवंतों के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको लिख भी लिया करना, जैसे इसमें याद रहे जी। अगला आता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र यही होता है, तो हाँ ये सही है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, और क्या लिखा है कि साबुन कठोर जल में अपक्षेप बनाता है, जिससे उसकी सफाई क्षमता कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब यहाँ पर सत्य सत्य और भी दिए हैं, उनको देखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला हमारा कि कार्बन परमाणु केवल 2 अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। अब यहाँ पर आ जाएगा आंसर, देखो कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन कर सकता है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। अगर संयोजकता 4 है तो वो संयोजन कितने के साथ कर सकता है, 4 के। जितनी उसकी संयोजकता उतनी उसकी परमाणुओं की संयोजन की क्षमता रहेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है, तो याद रखो, हाँ कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। अगला है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, तो नहीं होता है, एल्काइन में नहीं होता। एल्काइन में कम से कम एक त्रिबंध आबंध होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन के यौगिक में संयोजक आबंध होते हैं जो अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं, तो ये क्या सत्य है। अगला कि एथेनॉल को जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, तो गलत है। इथेनॉल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O बनते हैं, जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एथेनोइक अम्ल का स्वाद मीठा होता है, तो गलत है, नहीं होता है। क्या नहीं होता तो कैसा होता है, खट्टा होता है। साबुन और डिटर्जेंट दोनों का pH मान तटस्थ मतलब कि नेचुरल होता है। साबुन का pH मान क्षारीय होता है, जबकि डिटर्जेंट का pH मान अलग हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि डिटर्जेंट साबुन की तुलना में कठोर जल में अधिक प्रभावी होते हैं, तो सत्य है। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये गलत है, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कैसे हैं, असंतृप्त हैं, संतृप्त नहीं है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में से एक है, तो हाँ। अब आते हैं यहाँ पर हमारी क्या सही जोड़ियाँ, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर नाम लिखी और डैश लगा के तीर का निशान वाला इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ क्या लिख दिया, उत्तर लिख दिया, तो ये क्वेश्चन मान लो, ये आंसर मान लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन दोनों बनाते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं आपके, ये आपको पता है, मतलब असंतृप्त कार्बन होते हैं। अगला आता है हीरा डायमंड कठोरतम अपरूप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक अपरूप होता है। मेथेन CH4 प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। एथेनॉल को क्या होता है फॉर्मूला, तो C2H5OH एल्कोहल का एक प्रकार है एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल CH3COOH जैसे होता है सिरके का प्रमुख घटक होता है। एस्टर मीठी गंध वाला यौगिक, क्या होता है, एस्टर मीठी गंध वाला यौगिक होता है। फिर आता है साबुन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम लवण। साबुन में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है। अगला आता है हमारा कि डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्ल लवण, सल्फोनिक अम्ल या सल्फेट। अगला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। फिर अगला आता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया, तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है इससे।
फिर आता है डिहाइड्रेशन प्रक्रिया, एथेनॉल से एथीन गैस का निर्माण, एथेनॉल से एथीन गैस बनती है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। श्रृंखलन गुण, कार्बन का विशेष गुण है ये श्रृंखलन। अगला, हीरे की संरचना त्रिविमीय नेटवर्क होती है। और ग्रेफाइट में आबंधों की प्रकृति षटकोणीय परत की होती है। डिटर्जेंट का कठोर जल में उपयोग साबुन से अधिक प्रभावी होता है। अगला, कार्बन के सहसंयोजी आबंध मजबूत और स्थायी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जो पुराने पेपरों से इंपॉर्टेंट है, मीथेन CH4 एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है। एथेनॉल C2H5OH अल्कोहल का एक प्रकार है। एथेनोइक अम्ल ये भी एक सिरका बिगनर का प्रमुख घटक है। साबुन सोडियम पोटेशियम लवण पाया जाता है। डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्ल, एल्कन और एल्कीन का पढ़ लीजिए सूत्र। यहाँ पर देखो तीनों सूत्र आपको यहाँ पर आपको आराम से मिलेगा याद करने के लिए। अब ये तीनों आप सूत्र आराम से याद कर लो। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब याद कर लेना। देखो इसमें क्या करा अपन ने, सिर्फ माइनस करा है, इसमें प्लस कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप क्या करो, पहले ये वाला याद करो। तो एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, Cn और H2n, ठीक होता है। अगर तुमने क्या एल्केन की दी, एल्केन, तो +2 कर दो, और एल्काइन क्या दी, काइन, तो माइनस कर दो। बस यही है इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका। साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं जी। डिहाइड्रेशन, ये प्रक्रिया कैसी है, एथेनॉल से एथीन का गैस का निर्माण। कार्बन की 4 श्रृंखलन होती है आपकी, कार्बन के विशेष गुण। हीरे संरचना त्रिविमीय होती है। फिर ग्रेफाइट में आबंधों की प्रकृति कैसी होती है, षटकोणीय होती है। डिटर्जेंट का कठोर जल में उपयोग साबुन से अधिक प्रभावी। कार्बन के सहसंयोजी आबंध मजबूत और स्थायी होते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर का निर्माण। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त होता है हमारा, जो संतृप्त होता है वो एल्केन होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अपरूप। हीरा होता है कठोरतम अपरूप। एल्काइन कार्बन कार्बन त्रिआबंध। एल्केन एल्कीन कार्बन कार्बन द्विआबंध। और एल्केन कार्बन 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 एकल आबंध, है ना। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। फिर कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन, यह भी आपको याद रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, R बंद COOH। और अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, R बंद OH होता है। एस्टर मीठी वाला गंध होता है। साबुन की जल विरागी सिरा तो पानी को आकर्षित करती है, और जल विरागी जो पूछ होती है वो गंदगी को। अगला, साबुन कठोर जल में व्यवहार अपक्षेप बनाता है। डिटर्जेंट का कठोर जल व्यवहार अपक्षेप नहीं बनाता, डिटर्जेंट साबुन बनाता है। अगला है कि कार्बन के यौगिक में आइसोमेरिज्म संरचना विविधता होती है। ठीक है, क्या होती है, विविधता होती है। अगला आता है कि कार्बन आबंधों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। कार्बन के यौगिक का दहन, ऊर्जा का दहन। कार्बन के यौगिक का ऑक्सीकरण क्या होता है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। अगला आता है कि कार्बन के यौगिक का प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन के यौगिक का योग, है ना, अभिक्रिया असंतृप्त कार्बन के यौगिक में ऊष्मक्षेपी तो दहन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अगर ऊष्मशोषी विघटन हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिखा है कि एक वाक्य में उत्तर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य में उत्तर 2025 के लिए। ठीक है, ये अब इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, अगला आता है कि एल्कीन में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विआबंध पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन गुण क्या होता है, तो कार्बन का अन्य परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता श्रृंखलन कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा ही मिल गई। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। फिर आता है कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है, तो साबुन कठोर जल में अपक्षेप बनाता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल में अपक्षेप नहीं बनाता, ये प्रभावी होता है। अगला प्रश्न आता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र हमें याद ही हो गया। हीरा विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता, तो हीरे में सभी कार्बन परमाणु संयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, जिससे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगला, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है,
तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब जो विद्युत का संचार करते हैं। एथेनॉल C2H5OH को जलाने पर क्या बनता है? तो एथेनॉल के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनता है। एस्टरीकरण क्रिया क्या है? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर एस्टर का निर्माण करते हैं तो इसे एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH पाया जाता है। फिर साबुन का जल रागी सिरा क्या कहलाता है? तो पानी को आकर्षित करता है, जल रागी। और जल बिरागी यानी साबुन का जल बिरागी सिरा गंदगी और तेल को आकर्षित करता है। उसके बाद आता है कि डिटर्जेंट कठोर जल में क्यों प्रभावी होते हैं? तो डिटर्जेंट में सल्फोनिक अम्ल लवण होते हैं जो कठोर जल में अपक्षेप नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? तो क्या है? RCOOH। अगला क्वेश्चन के अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो यही है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। तो आपको याद रखना, अल्कोहल का अलग होता है और कार्बोक्सिलिक का अलग होता है। कार्बन के यौगिक संयोजी आवंत क्यों बनाते हैं? तो कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह संयोजक बंध आवंत बनाता है। एस्टर किसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो एस्टर मीठी गंध के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे एक वाक्य में प्रश्न। तो एक वाक्य में प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आते हैं, इनसे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक आपका हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला है कार्बन के यौगिक में आइसोमरिज्म क्यों पाया जाता है? तो कार्बन श्रृंखला और विभिन्न प्रकार के आवंत बनाने की क्षमता कारण। क्या है? क्षमता। अगला आता है क्वेश्चन हमारा क्या कि कार्बन के यौगिक में सहसंयोजक आवंत क्यों बनते हैं? तो ये तो हो गए कार्बन परमाणु में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे ये सहसंयोजक आवंत बनाता है। कार्बन के यौगिक का दहन कार्य करने में क्या उत्पाद होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। फिर है कि कार्बन के यौगिक की उच्च ओवलनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट का कारण क्या होता है? तो सहसंयोजक आवंतों की मजबूती और बड़ी आणविक संरचना के कारण होता है जी। ठीक है, अगला कार्बन के यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किससे होती है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से होती है, इसको हम एल्काइन भी कहते हैं। कार्बन के यौगिक में योग अभिक्रिया किससे में होती है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि एल्कीन और एल्काइन दोनों में होती है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद हमारा कि कार्बन के यौगिक का ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है? तो अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ कि कार्बन के यौगिक का हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो यह आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। अगला आता है हमारा कार्बन के यौगिकों में इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया किस में होती है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, जैसे एल्कीन और एल्काइन में। यहाँ पर कुछ 5 साल के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं हम। तो हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का संचार करते हैं। ठीक है, कार्बन त्रिआवंत किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है? तो एल्काइन में। अगला साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब वसा या तेल का क्षार से अभिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सल्फोनिक अम्ल या सल्फेट लवण होते हैं जो कठोर जल में अवक्षेप नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो एथेनॉल और डिहाइड्रेशन पर एथीन बनता है। कार्बन के किस अपरूप को फुटबॉल संरचना कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, फुटबॉल संरचना फ्लोरीन को कहा जाता है। अगला आता है कि कार्बन के यौगिक जल में घुलनशील क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय, गैर ध्रुवीय होते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। कार्बन के किस अपरूप का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? प्रेजेंटेड बाय चंदेरी ट्यूशन क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि जितने भी मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत से है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। चैप्टर आ रहा है उनको आप वॉच करते जाएं आराम से और अपना स्कोर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।